Hello guys, welcome back to my English learning session. Today's session is very important because today we are going to revise and compare all the voices that which we studied in the past session. So this will help you to understand the sentence structure clearly and remember it easily. And we will learn when and how passive voice is used and how it helps to describe any festival, ceremony, events, topics. So let's start. तो अब पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर समझते हैं. सिंपल प्रेजेंट पैसिव वॉइस, सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस और सिंपल फ्यूचर पैसिव वॉइस के इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं. फिर हम देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है. तो पहले थोड़ा सा आप बोर्ड पर नोटिस करेंगे, मैंने लिखा है, बोर्ड पर देखिए. सिंपल प्रेजेंट पैसिव वॉइस इज MR प्लस V3. सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस वाज वर प्लस V3. सिंपल फ्यूचर पैसिव वॉइस शैल विल प्लस BE प्लस V3. तो आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जो इनके हेल्पिंग वर्ब हैं, सिंपल प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब हैं, सिंपल पास्ट के, वे अपने टेंस के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहे हैं. सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया एज, इज, MR. और सिंपल पास्ट की बात हो रही है तो हमने हमारा हेल्पिंग वर्ब रहा वाज, वर. और सिंपल फ्यूचर की बात हो रही है तो इसका हेल्पिंग वर्ब शैल विल के साथ BE. और इसका जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब V3 जो हमने यूज किया है V3, यह तीनों में कॉमन है. सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया. अब हम एक टॉपिक लेते हैं, मैरिज सेरेमनी, और देखते हैं कि इस टॉपिक पर कैसे हम तीनों टेंस में पैसिव वॉइस की हेल्प से बातें कर सकते हैं. तो पहले सिंपल प्रेजेंट पैसिव वॉइस की हेल्प से हम अपने मैरिज सेरेमनी का एक्सप्लेशन कर रहे हैं. तो आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को फोकस करेंगे और सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे. हमारा सेंटेंस है, मैंने बोर्ड पर भी लिखा है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे. द मैरिज सेरेमनी इज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड वे. ट्रेडिशनल रिचुअल्स आर फॉलोड ड्यूरिंग द सेरेमनी. It is celebrated for 3 or 4 days. Invitation cards are distributed among relatives and friends. A lot of money is spent to manage all the functions and activities. On the first day, the Mehndi ceremony is celebrated. On the second day, Haldi ceremony is celebrated with joy. On the third day, finally, the marriage ceremony is celebrated with grand music. अब देखते हैं सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस में. सिंपल प्रेजेंट पैसिव वॉइस के हेल्प से हमने बताया कि हमने सेरेमनी कैसे
मनाते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज की जाती है इस इवेंट के दौरान। अब सिंपल पास्ट की सहायता से हम बताएंगे कि हमने क्या क्या किया, एक मैरिज सेरेमनी के दौरान हमने क्या क्या किया। सो नोटिस करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाज वर्ब प्लस V3। द मैरिज सेरेमनी वाज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड वे। ट्रेडिशन रिचुअल्स were followed during the ceremony. It was celebrated for 3 or 4 days. A lot of money was spent to manage all the functions. On the first day, Mehndi ceremony was celebrated. On the second day, Haldi ceremony was celebrated. During the ceremony, delicious food was served. Entire event was enjoyed by everyone. अब चलिए देखते हैं सिंपल फ्यूचर पैसिव वॉइस। सेरेमनी के दौरान हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या एक्टिविटी की जाएगी, फेस्टिवल के दौरान क्या क्या एक्टिविटीज की जाएंगी। शैल विल प्लस बी प्लस V3 सेंटेंस स्ट्रक्चर। द मैरिज सेरेमनी विल बी सेलिब्रेटेड विथ अ ग्रैंड जॉय। ट्रेडिशनल रिचुअल्स विल बी फॉलोड during the ceremony. Invitation cards will be distributed among relatives and friends. On the first day, the Mehndi ceremony will be celebrated with friends and among the friends and guests. On the second day, Haldi ceremony will be celebrated with great joy. And during the ceremony, delicious food will be served all the guests. Entire events will be enjoyed by everyone. आपने नोटिस किया सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपने नोटिस किया सिचुएशन। तो अब ये कंपैरिजन आपको हेल्प करता है इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने में, इसके सिचुएशन को समझने में। वंस अगेन वी सिंपल प्रेजेंट इज सेलिब्रेटेड, सिंपल पास्ट वाज सेलिब्रेटेड, simple future will be celebrated. Marriage simple present passive voice is celebrated, simple past was celebrated, simple future will be celebrated. Marriage ceremony is celebrated. मैरिज सेरेमनी मनाया जाता है। मैरिज सेरेमनी वाज सेलिब्रेटेड, मैरिज सेरेमनी मनाया गया। मैरिज सेरेमनी विल बी सेलिब्रेटेड, मैरिज सेरेमनी मनाया जाएगा। सेकेंड सेंटेंस, रिचुअल्स आर फॉलोड, रिचुअल्स ट्रेडिशंस आर फॉलोड। सिंपल पास्ट, rituals were followed. Simple future, will be followed. Rituals will be followed. Lot of money is spent. Lot of money was spent. Lot of money will be spent. And मेहंदी ceremony is celebrated, मनाया जाता है with great joy.
मेहंदी सेरेमनी वाज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट जॉय, मनाया गया उत्साह के साथ। मेहंदी सेरेमनी विल बी सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट जॉय, उत्साह के साथ मनाया जाएगा। डिलीशियस फूड किया, जहाँ पे हमें एक्शन दिखाना हो, एक्टिविटी दिखाना हो, तो हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस की सहायता से हम कितने सुंदर अपने टॉपिक्स का एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं। अब हमने पास्ट सेशन में हमने और 2 वॉइसेस किए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस और पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस। तो पहले इनका भी थोड़ा सा कंपेयर करेंगे और थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। इनके सब टाइटल से ही इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर है। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर के साथ आईएनजी। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इज एम आर के साथ बी, वर्ब बी के साथ आईएनजी लग रहा है, बीइंग, हेल्पिंग वर्ब बीइंग, प्लस मेन वर्ब V3। पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस वाज वर प्लस बी के साथ आईएनजी बीइंग प्लस मेन वर्ब V3। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको लगेगा कि क्यों आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस के जो सेंटेंस होते हैं वह सब्जेक्टिव ही ज़्यादा होते हैं। हम सब्जेक्ट को फोकस करके ही बातें करते हैं। थोड़ा सा आप सेंटेंस स्ट्रक्चर ख्याल करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस का, थोड़ा सा ख्याल करने का कोशिश कीजिए। विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, आई विल बी गोइंग मार्केट टुमारो, मैं कल दिस टाइम, कल मैं इस समय बाजार जा रहा हूँगा। मतलब कल आप उस समय कुछ काम कर रहे होंगे। अर्थात आप अपने को देखते हैं, आगे देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस और पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस की सहायता से हम किस तरह के टॉपिक्स पर कैसे बात कर सकते हैं। तो हमने जैसे लास्ट सेशन में ही लिया था क्रिसमस टॉपिक का, उसी के 2 एग्जाम्पल हम लेंगे। देखिए, क्रिसमस फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड एवरीवेयर, ये कंटिन्यूअस की बात हो रही है। तो ये इससे पता चल रहा है कि इस क्रिसमस फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड एवरीवेयर, हर जगह मनाया जा रहा है। और जब हम पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस की बात करेंगे तब हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वाज वर बीइंग प्लस V3। यस्टरडे क्रिसमस वाज बीइंग सेलिब्रेटेड एवरीवेयर। कल पास्ट की बात हो रही है तो कल क्रिसमस फेस्टिवल हर जगह मनाया गया। सेकेंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस, द मॉल शॉप्स आर बीइंग डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, बाजारें, दुकान सुंदर ढंग से सजाया जा रहा है। दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, सजाया जा रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस। द इंटायर मार्केट वाज बीइंग डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, पूरा बाजार बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया था। यस्टरडे पास्ट की बात हो रही है। तो इस तरह से हमें ये वॉइसेस हेल्प करती है किसी टॉपिक्स पर बात करने के लिए। कोई टॉपिक, इवेंट, फेस्टिवल का डिस्क्राइब्स हम वॉइस के हेल्प से बहुत सुंदर ढंग से कर सकते हैं। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा उसका हमने रिवाइज किया। चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए।
सो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।